देश के करोड़ों बीएड डीएलएड डिग्री धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बिहार शिक्षक भर्ती में 1,70,000 पदों के लिए देश के सभी बीएड और डीएलएड डिग्री धारकों को एलिजिबल करार दे दिया गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो है वो खुशी की बात यूपी के ही छात्रों के लिए है और यूपी के जो स्पेशली बीएड डीएलएड डिग्री धारक हैं, इनके लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहने वाली है, क्या बीएड 4th सेमेस्टर के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या जो बीएड स्टूडेंट कर चुके हैं उनमें उसके साथ में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कहां लगेगा, निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है या नहीं है। कंप्लीट जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से ऑफिशियल तौर पर आपको मिल जाएगी। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं आपको बताने वाला हूं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आपकी भाषा की जो बुक है इसमें आपको 2450 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ 25 प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक हल के साथ मिल जाते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। और जैसा कि अब आपका अपडेटेड सिलेबस है उसी के आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, मतलब इनको करके आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं और अच्छे नंबर इस परीक्षा में ला सकते हैं। उसके बाद व्याख्यात्मक हल भी आपको दिया गया है। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पड़ोस की बुक स्टॉल से भी आप खरीद। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का सामान्य अध्ययन और भाषा का भी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मार्केट में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन माध्यम में भी कर लेना। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे जो बिहार सरकार के द्वारा ये ऑफिशियल नोट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की नई स्वीकृति हुई है। इस नियमावली के संशोधन उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के स्थायी निवासी होने की अहर्ता अनिवार्य नहीं रहेगी। मतलब अगर बिहार के अलावा पूरे भारत में कहीं के भी निवासी हैं और अगर आप अहर्ताएं पूरी करते हैं तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी में जो कुछ बदलाव हुए हैं उनको आप अच्छे से समझ लें। बिहार शिक्षक भर्ती में सीटेड अपीयरिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं, सीटेड अगस्त वाले वैलिड हैं। यूपी या अन्य राज्य के निवासी जनरल कैटेगरी में आवेदन करेंगे और सीटेड में 90 नंबर चाहिए। मतलब जिन स्टूडेंट्स के सीटेड में नंबर 90 नंबर हैं या जो सीटेड अगस्त का आयोजन होगा उसमें आपके 90 नंबर आ जाते हैं तो आप पूरी तरह से इसके लिए जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो पहले आप यहां पर अहर्ता देखें, उसके बाद हम लोग बात बीएड 4th सेमेस्टर की जो है वो करेंगे। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आवश्यक सूचना दी गई जिसमें बताया गया कि एलिजिबिलिटी आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, तो इन्होंने आप देख सकते हैं दूसरा वाला पॉइंट जो है इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन की कंडिका 4A विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति है। तो बीएड के अलावा बीएड विशेष को भी प्रशिक्षण की अनुमान अहर्ता इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जाएगा। मतलब अगर आपका बीएड कंप्लीट हो चुका है तो आप कक्षा 6 से 8 तक के लिए एलिजिबल है। वहीं अगर आप देखोगे पहला जो पद है कि विज्ञापन की कंडिका 4A विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति है तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बीएड बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि की अनुमान अहर्ता इस शर्त के साथ घोषित की जाती है कि नियुक्त होने के 2 साल के अंदर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। मतलब प्राइमरी के लिए भी पूरी तरह से बीएड जो है वो एलिजिबल है, बस एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार आपको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। अब बात आती है कि आप बीएड 4th सेमेस्टर के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आपको बता दूं अगर आपका बीएड इसके आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज सीटेड अपीयरिंग को मौका दिया गया है, ना कि बीएड अपीयरिंग को। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी की अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें। सिलेबस मैंने टेलीग्राम पर डलवा दिया जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और आप लोग बताना आप आवेदन कर रहे हैं नहीं पाए।